देवालय में दर्शन कैसे करें। सत्संग की इस श्रृंखला में पिछले 9 सत्संगों में हमने देवालय का महत्व, देवालय की आदर्श रचना, देवालय में दर्शन की कृतियाँ व उनका शास्त्राधार, इनके संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। सनातन हिंदू धर्म ने मनुष्य को देवालय के रूप में एक अनमोल भेंट दी है। देवालय की रचना, देवालय में दर्शन की कृतियाँ मनुष्य को सगुण से निर्गुण की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है, साथ ही मार्ग भी दिखलाती है। इस सत्संग श्रृंखला में बताए अनुसार कृति कर देवालय दर्शन का संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ उठाएं। यदि किसी कारणवश सभी कृतियाँ करना संभव न हो तो कम से कम आगे दी गई महत्वपूर्ण कृतियाँ अवश्य करें। देवालय में प्रवेश करने से पहले आवश्यक कृतियाँ। देवालय में जूते चप्पल पहनकर न जाएं, उन्हें देवालय के बाहर ही उतारें। देवालय के कलश की ओर देखकर उसके दर्शन करें एवं कलश को नमस्कार करें। देवालय की सीढ़ियाँ चढ़ना आरंभ करते समय दाएं हाथ की उंगलियों से पहली सीढ़ी को स्पर्श करें एवं वह हाथ आज्ञा चक्र पर अर्थात भ्रू मध्य पर रखें। देवता दर्शन से पूर्व आवश्यक कृतियाँ। कच्छप तथा देवता की मूर्ति को जोड़ने वाली रेखा की बाएं ओर खड़े रहें। देवता के दर्शन करते समय देवता की मूर्ति व कच्छप की प्रतिमा के बीच खड़े न रहें और न ही बैठें। इसी प्रकार शिवालय में प्रतिष्ठित नंदी की प्रतिमा व पिंडी को जोड़ने वाली रेखा की बाएं ओर खड़े रहें। पिंडी व नंदी की प्रतिमा के बीच खड़े न रहें और न ही बैठें। देवता के दर्शन करते समय आवश्यक कृतियाँ। देवता के चरणों में लीन हो रहे हैं, इस भाव से देवता को साष्टांग नमस्कार करें। स्त्रियां घुटनों के बल बैठकर कमर से झुककर नमस्कार करें। देवता दर्शन के उपरांत आवश्यक कृतियाँ। देवता को जो वस्तु अर्पित करनी हो वह देवता के ऊपर न डालें, अपितु उनके चरणों में अर्पित करें। यदि मूर्ति दूर हो तो मूर्ति के चरणों में अर्पित कर रहे हैं ऐसा भाव रखकर वह वस्तु देवता के सामने रखी थाली में रखें। परिक्रमा लगाना। देवता को परिक्रमा मध्यम गति से एवं नाम जप करते हुए लगाएं। तीर्थ व प्रसाद ग्रहण करना। परिक्रमा के उपरांत दाएं हाथ की अंजुलि में तीर्थ लेकर प्राशन करें। बाद में वही हाथ आँखों पर तथा मस्तक, ब्रह्मरंध्र व गर्दन पर लगाएं। प्रसाद लेते समय सदैव दाएं हाथ में लें। देवालय में बैठकर कुछ समय नाम जप करें। देवालय से बाहर निकलते समय आवश्यक कृतियाँ। नाम जप के उपरांत देवालय से निकलते समय पुनः नमस्कार कर देवता से प्रार्थना करें। सत्संग में बताई गई कृतियाँ करने से देवता दर्शन का लाभ तो होगा ही, साथ ही दर्शनार्थी सतत भावपूर्ण प्रार्थना
व नाम जप करे तो लाभ अधिक होगा। देवालय में दर्शन करने से इतना लाभ होता है, यह ज्ञात न होने के कारण अर्थात शास्त्र के अज्ञानवश कुछ लोग देवालय में दर्शन के लिए नहीं जाते। जो जाते भी हैं वे हड़बड़ी में दर्शन निपटाते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें दर्शन का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। इस सत्संग में हम देखेंगे देवालय से तथा दर्शन करने से मिलने वाली सात्विकता को कम करने वाले कुछ अन्य घटक। इन घटकों के कारण दर्शनार्थियों को मानसिक क्लेश तो होता ही है, साथ ही आध्यात्मिक स्तर पर भी उनकी हानि होती है। इनमें एक घटक है देवालय में व देवालय के परिसर में बढ़ती अस्वच्छता व गंदगी। देवालय की सात्विकता को कम करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है देवालय व उसके परिसर में बढ़ती अस्वच्छता। इसलिए अधिकांश भक्त देवालय दर्शन के प्रति उदासीन होते हैं। देवालय की अस्वच्छता के लिए देवालय के व्यवस्थापक व दर्शनार्थी दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनेक देवालयों में दीर्घकाल तक स्वच्छता नहीं की जाती। देवालय में मकड़ी के जाले लटकते रहते हैं तथा कचरा भी फैला रहता है। गर्भगृह अथवा देवालय में प्रसाद न गिरे व चींटियां न आए, इस बात का पुरोहित व दर्शनार्थी ध्यान नहीं रखते। नारियल का पानी अथवा तेल जैसा द्रव पदार्थ गिरा हो तो वह वैसा ही पड़ा रहता है। प्रसाद बांधकर लाए गए कागज अथवा प्लास्टिक की थैलियाँ, नारियल अथवा केले के छिलके इत्यादि देवालय में या देवालय के परिसर में ही फेंक दिए जाते हैं। यदि कहीं कूड़ादान रखा हो तो वो भी पूरा भरा हुआ होता है। अनेक देवालयों में पुरोहित व दर्शनार्थी पान खाकर देवालय के परिसर में थूकते हैं या धूम्रपान कर बीड़ी सिगरेट भी परिसर में ही फेंक देते हैं। कुछ लोग तो वहीं पर मद्यपान भी करते हैं। कई देवालयों में महाप्रसाद का कार्यक्रम होने के उपरांत झूठी पत्तलें परिसर में ही लंबे समय तक वैसे ही पड़ी रहती है, जिसके कारण वहाँ गंदगी निर्माण होती है व परिसर में भी दुर्गंध फैलती है। स्वच्छता के कारण देवालयों की सात्विकता बनी रहती है। देवालय की सात्विकता को कम करने वाला दूसरा घटक है देवालय परिसर में भिखारी। भिक्षा मांगना सनातन हिंदू धर्म का एक अंग है। जिसे केवल ईश्वर प्राप्ति करनी है अर्थात साधना करनी है, उसे केवल अपने उदर निर्वाह हेतु भिक्षा मांगने का अधिकार दिया गया है। इसमें अधिक धन या संपत्ति कमाना अपेक्षित नहीं। धर्म की आज्ञा होने के कारण समाज भी इसे मानवता के दृष्टिकोण से देखता है। मानवता के कारण ही अधिकांश दर्शनार्थी देवालय के बाहर बैठे भिखारियों को दान देते हैं। इसके माध्यम से उन्हें कुछ मात्रा में पुण्य मिलता है, परंतु आजकल इसकी अति हो गई है। अधिकांश भिखारी काम करने की नीरसता के कारण भिक्षा मांगने का विकल्प चुनते हैं। इससे वे अपना चरितार्थ चलाने के साथ ही धन का संचय भी करते हैं। उसमें साधना का कोई दृष्टिकोण नहीं रहता। इसी कारण आज बड़े बड़े देवालयों में भिखारी बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। देवालय में प्रवेश करते ही ये भिखारी दर्शनार्थियों के पीछे लगते हैं। वे नई नई पद्धतियां ढूंढते हैं। भीख न देने पर इन्हीं में से कुछ दुर्व्यवहार भी करते हैं। कुछ तो चोरी या लूटमार भी करते हैं।
संपूर्ण भारत में दर्शनार्थियों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के कारण भी दर्शनार्थी देवालय में जाने से ऊब जाते हैं। देवालय की सात्विकता को कम करने वाला तीसरा घटक है देवालय के परिसर में तंबाकू व सिगरेट की दुकानें तथा मांसाहारी उपहार गृह व मद्यालय होना। देवालयों को पर्यटन स्थल बनाने के प्रयासों में कई देवालयों के परिसर में गुटखा, पान मसाला, बीड़ी सिगरेट की दुकानें, मांसाहारी उपहार गृह या मद्यालय चलाए जाते हैं। कुछ जगह तो इन दुकानों को देवता का ही नाम दिया जाता है। यह भी एक प्रकार से देवता का अपमान ही है। यहाँ कुछ पर्यटक मद्य का सेवन कर अन्य दर्शनार्थियों को कष्ट पहुँचाते हैं। कुछ पर्यटक अपने अयोग्य आचरण से देवालय परिसर दूषित करते हैं। इसलिए देवालय के परिसर में ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं चौथा घटक, देवालय में ऊंचे स्वर में बातें करना तथा कर्णकर्कश स्वर में रजतमयुक्त गीत लगाना। दर्शनार्थी दर्शन के उपरांत देवालय में बैठकर अनावश्यक बातें करते हैं। अनेक स्थानों पर तो देवालय के पुरोहित ही ऊंचे स्वर में बातें करते हैं। इसके साथ ही अनेक देवालयों में वहाँ की पवित्रता और शांति भंग करने वाले रजतमयुक्त गीत ऊंचे स्वर में बजाए जाते हैं। इन कारणों से देवालय में बैठकर नाम जप करने वाले दर्शनार्थियों की साधना में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा करने से उनकी वृत्ति अंतर्मुख होने की अपेक्षा बहिर्मुख हो जाती है। साथ ही आसपास के वातावरण में ध्वनि प्रदूषण निर्माण होता है। देवालय के परिसर में संगीत, नृत्य आदि कार्यक्रम करने की एक परंपरा हो गई है। देवालय के परिसर में संगीत, नृत्य आदि कार्यक्रम अवश्य रखें, किंतु उनका उद्देश्य मात्र ईश्वर प्राप्ति ही हो। संगीत एवं नृत्य आदि कार्यक्रम इस प्रकार के हो जिससे देवालय की सात्विकता भंग न हो। उदाहरण के लिए चित्रपट गीत या चित्रपटों में दिखाई देने वाले अश्लील नृत्य न हो। अन्यथा इन सभी बातों के कारण देवालय व उसका परिसर रजतम से बाधित होता है और वहाँ की सात्विकता कम होती है। देवालय की सात्विकता कम करने वाला पांचवा घटक है देवालय में या देवालय के परिसर में जुआ या ताश खेलना। कुछ देवालयों में आसपास रहने वाले युवक आकर ताश या जुआ खेलते हैं। उसी समय वे पान तंबाकू सेवन, धूम्रपान, मद्यपान आदि भी करते हैं। इससे भी देवालय की सात्विकता का ह्रास होता है। ऐसी अनुचित कृतियों के कारण देवालय की पवित्रता नष्ट होती है। ऐसी कृति करने वालों का व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत पाप तो बढ़ता ही है, साथ ही समष्टि अर्थात समाज का पाप भी बढ़ता है, जिसके कारण समाज को विभिन्न संकटों का सामना करना पड़ता है। देवालय विविध संकटों से मनुष्य का रक्षण करता है। यदि हम ऐसे देवालयों की पवित्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या ये देवालय हमारी रक्षा करेंगे? यहाँ हमें सोचना चाहिए कि देवालयों की सात्विकता व पवित्रता बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देवालय समाज को चैतन्य प्रदान करने वाला और वह बनाए रखने वाला महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए देवालय की पवित्रता व सात्विकता बनाए रखना
हम सबका दायित्व है। देवालय अथवा उसके परिसर में कोई भी अनुचित कृति न हो तथा हमारे देवालयों की रक्षा हो, इसलिए हम सभी को तत्पर रहना चाहिए। यदि आप एक दर्शनार्थी अथवा श्रद्धालु की भूमिका में हैं, तो एक देवालय में अनावश्यक बातें करने की अपेक्षा मंद स्वर में स्तोत्र पाठ अथवा नाम जप करें। देवालय परिसर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए केले के छिलके, नारियल की कटोरियाँ अर्थात कोकोनट शेल, प्रसाद की रिक्त थैली आदि कूड़ेदान में ही डालें। 3. देवालय में थूकना, धूम्रपान या मद्यपान करना तथा सोना आदि अनुचित कृतियां न करें। यदि एक साधारण व्यक्ति भी इन बातों का ध्यान रखकर आचरण करता है, तो यह देवालयों की सात्विकता बनाए रखने में योगदान ही होगा। साथ ही जो देवालय तुलनात्मक रूप से सात्विक व स्वच्छ है, वहाँ की सात्विकता को बढ़ाने हेतु भी प्रयास किए जा सकते हैं। इसके लिए देवालय के व्यवस्थापक का उद्बोधन भी किया जा सकता है। आइए समझ लें, देवालयों की सात्विकता कैसे बढ़ाएं। 1. देवालय का पुरोहित सात्विक हो ऐसा आग्रह करें। 2. देवालयों में होने वाले कार्यक्रमों के उद्घाटन नैतिकताहीन राजनीतिज्ञों व अभिनेताओं द्वारा कराने की अपेक्षा संतों के कर कमलों द्वारा कराएं। 3. देवालय में सामूहिक उपासना व धर्म शिक्षा सत्संग आरंभ करें। 4. देवालय में धार्मिक विधि, त्योहार, उत्सव, देवता पूजन, नामजप इत्यादि का शास्त्र बताने वाले फ्लैक्स फलक लगाएं। ये फलक हिंदू जनजागृति समिति के पास उपलब्ध है। 5. देवालयों में संस्कृत पाठशाला चलाकर उसमें वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, पुराण आदि पढ़ाएं। 6. देवालय चैतन्य का स्रोत है। उन्हें धर्म शिक्षा के केंद्र बनाने से उनकी पवित्रता बनी रहेगी व समाज धर्माचरणी बनेगा। इससे धर्म हानि की रोकथाम होगी। हिंदू जनजागृति समिति समविचारी संगठनों के साथ, उदाहरणार्थ सनातन संस्था, मंदिर सुरक्षा समिति के साथ इस प्रकार का कार्य कुछ स्थानों पर कर रही है। आइए देखते हैं। देवालय की सात्विकता बनाए रखने हेतु हिंदू जनजागृति समिति के प्रयास। विशाखापट्टनम तथा महाराष्ट्र में समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा सनातन संस्था के साधकों के साथ सेवा के रूप में देवालय स्वच्छता अभियान चलाया गया। गोवा तथा महाराष्ट्र में समिति के कार्यकर्ताओं ने अनेक देवालयों की व्यवस्थापन समिति को मेला सुनियोजन में सहायता की। इसके अंतर्गत उन्होंने दर्शनार्थियों की पंक्तियां बनाना, यातायात नियंत्रण करना अर्थात ट्रैफिक कंट्रोल, महाप्रसाद का वितरण आदि सेवाएं की। साथ ही मेले में जुआ रोकने के भी प्रयास किए। इस प्रकार के प्रयास अभी भी करते हैं। समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा उद्बोधन करने पर कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी देवालयों में धर्म शिक्षण देने वाले फ्लैक्स फलक लगाने का नोटिस जारी किया है। सौंदत्ती के श्री रेणुका देवस्थान की समिति ने वहां पर 60 फ्लैक्स फलक लगाने की अनुमति दी।
समिति के कार्यकर्ताओं ने स्विट्जरलैंड में राधा कृष्ण देवालय में भी धर्म शिक्षा देने वाले फ्लैक्स फलक लगाए। गोवा में देवालय के रक्षण हेतु स्थापित मंदिर सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित आंदोलनों में हिंदू जनजागृति समिति के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं। मुंबई के एक प्रसिद्ध देवस्थान में धनराशि का सुयोग्य विनियोग होकर भक्तों को सुविधा प्राप्त हो, इसलिए समिति ने कई महीनों तक आंदोलन किया। मंदिर सरकारीकरण के विरोध में समिति ने मुंबई में बड़ी धर्म सभा का आयोजन कर जन जागरण किया। समिति के इस कार्य में आप भी सम्मिलित होकर अपना धर्म कर्तव्य निभाएं। इसी के साथ देवालय में दर्शन संबंधी इस सत्संग श्रृंखला का समापन होता है।